हम तो कहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए। तो अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग मर गया है। किसी की गरिमा से भी ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, उनकी शब्दों को मैं खारिज कर रहा हूँ। कैबिनेट मंत्री वहाँ मौजूद रहे। कल वोट डलवा करके मुख्यमंत्री जी विकास करने गए हैं उत्तराखंड में, अपने भतीजे के लिए यूनिवर्सिटी बनाने गए हैं, जिसका मिल्कीपुर चुनाव समाप्त हो गया। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। आज सदन के बाहर अखिलेश यादव कफन लेकर निकले और साधु ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से मर चुका है। कैसे देखते हैं? देखिए साहब, लोकसभा के बाहर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, ये एक आपका सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा के बाहर और भीतर अखिलेश यादव ने सदन में, मैं उनकी स्पीच को सुन रहा था पार्लियामेंट में, अखिलेश यादव ने जो सवाल किए वो एक अलग का, एक मर्यादा से प्रेरित, जिसमें प्रजातंत्र का दर्पण झलक रहा था। अब साहब अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग जो मिल्कीपुर विधानसभा को कोट किया, जो मिल्कीपुर विधानसभा पर अपने कोर्ट की आंतरिक भावना को प्रतिबिंबित किया, मुझे लगा कि अखिलेश यादव की संवेदना, अखिलेश यादव की पीड़ा, अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी के रूप में मर्यादा और आम मिल्कीपुर विधानसभा की जनभावना को जब प्रशासन ने अपने पैर के तले लोकतंत्र को कुचला, तो वो डिसबैलेंस हो गए, उनकी सोच डिसबैलेंस हो गई और वो जो ट्रैक को छोड़े तो ट्रैक पीड़ा का था, ट्रैक दर्द का था, ट्रैक कराह का था। आज जब कराह जब उठती है तो आदमी डिसबैलेंस रूप ले लेता है। अखिलेश यादव ने कहा कि साहब 3 सवाल मैं निर्वाचन आयोग को 3 बार लेटर लिखा, अब मैं जिस अधिकारी का वहां रहने से निर्वाचन की निष्पक्षता का, निर्वाचन की गरिमा का, निर्वाचन की विश्वसनीयता का अस्तित्व तो नहीं बच सकता, लिहाजा इनको यहां से हटा दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, एक पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपने दल का लोकसभा में नेता भी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 5 साल रहे हैं, उनकी उत्तर प्रदेश की आवाम के बीच उनकी विश्वसनीयता का अच्छे ढंग से अगर आदमी प्रभावित नहीं है, अगर निष्पक्षता से अखिलेश का व्यक्तित्व का अगर आकलन करता है, उनके व्यवहार का आकलन करता है, उनके पद की गरिमा का आकलन करता है, तो हम समझते हैं कि 90 के दशक के बाद मायावती जी को केवल हटा दीजिए, तो अब तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पास नहीं मिला जिसकी सरलता, जिसका व्यक्तित्व, जिसका व्यवहार, जिसका मिल मिलाप का तरीका जो था वो किसी मुख्यमंत्री में नहीं था। 90 के लेकर के 2025 तक की मैं बात कर रहा हूं। अब रह गया सवाल कि अब इनको खलता है कि अखिलेश यादव, आप निर्वाचन आयोग उस पर कार्रवाई नहीं करता, मुख्यमंत्री कहता है कि किसी की औकात नहीं है कि इन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए, तो इनके जो निर्वाचन की व्यवस्था थी, मैं बता दिया कि वहां का दलित, वहां का शोषित, वहां का पीड़ित, वहां का नौजवान, वहां का बुजुर्ग, वहां की महिला और वहां का छात्र, सब लोगों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, इस देश का संविधान के नाम पर, देश की एकता अखंडता के नाम पर, देश का विश्वसनीयता के नाम पर इंडिया गठबंधन को वोट देकर के समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी को वोट देने का काम किया है। इसलिए मैं वहां की आवाम को भी बधाई देता हूं। रह गया सवाल कि अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव लड़ रही थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस चुनाव लड़ रही थी, उत्तर प्रदेश का मजिस्ट्रेट चुनाव लड़ रहा था, ये तमाम बातें थी। तो कहने का मेरा मतलब ये
कि अखिलेश यादव के बात का ये लोग मखौल उड़ा रहे हैं। अखिलेश यादव की वेदना को ये नहीं पढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह दिए, अरे भाई उसकी संधि विच्छेद कर लो, उसका व्याकरण कर लो, उसकी व्याख्या कर लो, तब समझ में आएगा। अब लेकिन तुम लोगों को तो चैनल में आकर के भाजपा के रूप में गाली देना है अखिलेश यादव को, तो ये गाली तुमको मुबारक हो। और जनता का फैसला का मैं वेलकम करता हूं। अब मैं समझता हूं कि वहां इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगा। शुभकामना के साथ। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया, कफन लेके निकल पड़े हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है, चुनाव आयोग कोई शिकायत नहीं सुन रहा है, लगातार शिकायत हो रही है। सपा प्रदेश अध्यक्ष 2 बार चुनाव आयोग से मुलाकात करने भी आए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कैसे देखते? अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है। अगर शिकायत की गई है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई तो हुई नहीं। और वहां की जनता की आवाज को बता रहे हैं अखिलेश यादव सदन में, न कि अपनी बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, जनता के मौलिक अधिकारों की हत्या हो रही है। जनता को अधिकार है निष्पक्ष और स्वतंत्र वोट देने के लिए, उसे अधिकार है, लेकिन उसे रोका जा रहा है। तो अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग मर गया है, तो इसको कफन की जरूरत है। वो सदन में भी शायद लेके गए, आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। तो हकीकत ये है कि अगर वहां चुनाव चाहे अखिलेश यादव जी एक सीट पर जीते हैं मिल्कीपुर में, तो सरकार उनकी नहीं बन पाएगी। और अगर योगी बाबा वहां से चुनाव हारते हैं तो उनकी सरकार न गिरेगी। तो एक सीट के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने देना चाहिए था, तो जनता के बीच में इनकी गरिमा और विश्वसनीयता और बढ़ती और लोग इनका आदर करते। लेकिन ये लोगों ने सीमा तोड़कर बेईमानी करने का काम किया, तो जनता में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। और जनता के अधिकारों का हनन करा ये लोग पुलिस विभाग द्वारा, दरोगा द्वारा और वहां के कर्मचारियों द्वारा। ये गलत है, ये गलत है। जबकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए था। तो यहाँ योगी जी का सम्मान और जनता के बीच में बढ़ता कि देखिए योगी जी ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए। एक सीट अगर योगी जी या भारतीय जनता पार्टी हार जाती तब भी उनकी सरकार गिरने वाली नहीं है, लेकिन उनकी गरिमा तार तार हो गई, उनकी विश्वसनीयता तार तार हो गई कि भारतीय जनता पार्टी वाले रामराज की सरकार नहीं चला रहे हैं, ये बेईमानी की सरकार चला रहे हैं। ये बेईमानी पर उतारू हो गए हैं कि जनता को वोट डालने भी नहीं दे रहे हैं। तो जनता बहुत आक्रोशित है और इनकी गरिमाएं और बढ़ती, इनका सम्मान और बढ़ता अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए होते। चुनाव जीतना हारना तो लगा रहेगा, कोई भी पार्टी सदियों सदियों नहीं रहती, 10 साल 5 साल रहती है, बहुत रहेगी 15 साल रहेगी, उसके बाद तो हारना है। लेकिन अपनी गरिमा और अपनी विश्वसनीयता बनाकर रखना चाहिए और सबसे ज्यादा योगी जी को करना चाहिए, ताकि ये संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इन्हें तो और अपनी गरिमा अपना सम्मान बचा के रखना चाहिए था कि सदियों सदियों लोग कहते कि योगी जी देखिए उनके मुख्यमंत्री काल में एक उपचुनाव हुआ था, वहां निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हुआ, चाहे जो हारे या जीते। न एक सीट अखिलेश जी जीत जाएंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी, या एक सीट योगी जी हार जाएंगे तो न इनकी सरकार गिरेगी। तो ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए था, जनता यही चाह रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां बेईमानी किए और जनता के वोटों पर डाका डालने का काम किए, ये जनता कभी बर्दाश्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां मिल्कीपुर में बेईमानी की है, ऐसा आरोप जनता का भी है और अखिलेश यादव का भी है। अखिलेश यादव ने तो चुनाव आयोग को कफन भी सौंप दिया है। अखिलेश यादव अपनी कुर्सी की गरिमा से भी ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, उनकी शब्दों को मैं खारिज कर रहा हूं अभी का भी, और चुनाव आयोग से वो माफी मांगे। दूसरी बात, वहां की जनता माननीय योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री कार्यकाल का विकास का काम पर वोट किया है, उनके चेहरे विकास किया वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव हुआ है। विकास के नाम पर जानती है मिल्कीपुर की जनता, यदि हम सरकार को वोट करेंगे तो हमारा, अगर वो विकास किए होते तो 9 बार ना जाते। हमारी मिल्कीपुर की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वहां ने जनता ने जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में विकास के नाम पर वोट पड़ी है, और लेकिन लगातार 9 बार मुख्यमंत्री, 7-8 कैबिनेट मंत्री वहां मौजूद रहे। कल वोट डलवा करके मुख्यमंत्री जी विकास करने गए हैं उत्तराखंड में, अपने भतीजे के लिए यूनिवर्सिटी बनाने गए हैं, जिसका कल उद्घाटन हुआ होगा और कल उसकी शादी भी है।
अच्छा, मतलब यहाँ से विकास करके वहाँ यहाँ का पैसा बटोर करके विकास उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, प्राइवेट गए हैं, उसका शिलान्यास हुआ है कल। वो तो ना खाएंगे ना खाने देंगे, कैसे वहाँ पहुँच गए? तो यहाँ के लोगों को नहीं खाने देंगे ना यार, ये तो भतीजे को खिलाएंगे, वहाँ जाके खाएंगे ना। आप समझते नहीं है बातों को, असली बात को समझना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड गए मुख्यमंत्री जी अपने भतीजे को खिलाने। अब ये बात तो नहीं है, सवाल पे आई है सर मुद्दा। वही मुद्दा यही है कि मिल्कीपुर चुनाव में धांधली हुई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कफन चुनाव आयोग को सौंपने की बात कही है। मैं आपको बताऊं ना, जो सरकार ने एक बार फिर अपना वही चीज को दोहराया है, जो 9 जगह पे उपचुनाव हुए थे, उसी तरीके से मिल्कीपुर में भी सरकार ने फिर वैसा ही एक हथकंडा अपनाया, पुलिस का दबाव बनाया, आईडी चेक करने की बात करी, और जो कि काम रूम के अंदर का है, जहां वोट पड़ता है वो चुनाव आयुक्त का काम होता है, ना कि किसी पुलिस प्रशासन का या किसी गुंडे बदमाश का जो बाहर बैठे जबरदस्ती की किसी की आईडी या आधार कार्ड चेक करना या किसी की शक्ल चेक करना, ये काम कमरे के अंदर का है, वो उसका है। तो मैंने ये कहा ना, जिस तरीके से 9 सीटों पे हुआ था वैसे ही मिल्कीपुर पे हुआ, मगर हमको लगता है कि जिस तरीके से अवधेश जी को भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था, उनके बेटे अजीत पासवान जी को भी आशीर्वाद देते हुए वहाँ जिताएंगे चुनाव विधानसभा का। और दिल्ली में भी मैं आपको बता दूं, कई लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा 10 आएगी, कोई कह रहा मैं 5 आएगी। मैं तो कहता हूं कि जो स्थिति 8 की थी शायद वो भी न रहे, मेरा अपना मानना है। जिस तरीके से संविधान का उल्लंघन, जिस तरीके से मुसलमानों की बेइज्जती, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्सेप्ट रहा है इनका बड़ा जबरदस्त इस तरीके से, और जो प्रयागराज की जो घटनाएं हैं उसको जिस तरीके से योगी सरकार ने पर्दा डालने का काम किया है, मुझे लगता है चाहे मिल्कीपुर हो और चाहे दिल्ली चुनाव हो, दोनों ही प्रभावित होंगे। इसमें भाजपा को कहीं से भी जीत हासिल नहीं होगी। तो देखिए, ये जनता है, इनका साफ है, लगातार जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मिल्कीपुर में बाबा ने बेईमानी करवा दिया है। अरे तो बेईमानी जो ना, ये लोग जो है उन्होंने बेईमानी कराई है, और ये चुनाव आयोग संवैधानिक पद पर है, समझो, कई संवैधानिक पद पर है, और इतना बड़ा लांछन मत लगाना चाहिए। हम तो कहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए, और चुनाव आयोग को, सरकार को अगर संविधान की रक्षा करना है तो जो है चुनाव आयोग को सीधे अखिलेश यादव जी के खिलाफ FIR करना चाहिए। कहते अखिलेश यादव जी पर चुनाव आयोग को सीधे FIR कराना चाहिए। आप कफन का काहे विरोध कर रहे हैं? व्हाइट आप भी पहने, आप भी लिखिए चुनाव आयोग लिखिए। देखिए, हम जो है चुनाव आयोग की स्वागत करते हैं, और ऐसे हम तो कहते हैं चुनाव आयोग हमेशा सलामत रहे, मुबारक रहे, अल्लाह उसको और लंबी जिंदगी दे, और बड़ा उसका प्रमोशन हो। राही चला करते हैं, किसी सहारे लड़ा नहीं चलता है। अखिलेश यादव जी के कहने पर चुनाव आयोग का डिसीजन नहीं होगा, उसका हमेशा ही प्रमोशन होगा। इस तरीके की जो निंदनीय घटनाएं लगा रही, समाजवादी पार्टी जो है अब जिंदगी में सत्ता में नहीं आएगी, वो केवल धोखेबाजी, दगेबाजी और परिवार की जात की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी एक जो है राष्ट्र की पार्टी है, जो उसमें काम करता है वो आगे जाता है। देखिए, लखनऊ की जनता, जिनका साफ तौर पर कहना, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर जब हमने बात की तो किसी ने कहा जो मिल्कीपुर में चुनाव हुआ वो कहीं ना कहीं सही हुआ, तो कहीं तो कोई कह रहा है चुनाव आयोग अपनी जगह सही। अब देखने वाली बात होगी 8 तारीख को क्या नतीजा आता है। वाई न्यूज के लिए मोहम्मद यूसुफ।